हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मंचासीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन मेरी पूजनीय माता जी के चरणों में नमन तथा सभी प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों के चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहन, परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अहेतुक कृपा से दिवंगत आत्माओं की पुण्य स्मृति में आज हम लोग यहाँ सत्संग में उपस्थित हुए हैं और थोड़ा आवाज़ बढ़ा दीजिए। सत्संग का यहाँ लाभ लेने आए। जब लोग किसी चीज के महत्व के संबंध में नहीं जानते हैं तो वह कितना भी कीमती हो उसका आदर नहीं करते। एक बार एक परिचय के आदमी मिले। उनको हमने कहा चलिए सत्संग में, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम अभी जा रहे हैं किसी काम में, कोई जरूरी काम में जा रहे होंगे। तो हमने उन्हें कहा कि सत्संग भी बहुत जरूरी काम में से एक है और शायद सबसे जरूरी काम है मानव जीवन में सत्संग। तो उन्होंने कहा कि सत्संग करने से पेट नहीं न भर जाएगा। तो हमको बड़ा उन पे तरस आया। हमने कहा कि बताइए, आप मानव हैं, मनुष्य शरीर है आपका, और अपने जीवन की आवश्यकता को सबसे ऊपर कहाँ रखे? अपने जीवन में सबसे आवश्यक चीज क्या समझा आपने? पेट भरना, यही ना। आप गाय भैंस को देख लीजिए, पशु को आप देखिए, उनका पेट और सिर समानांतर होता है ना। और आदमी पेट बहुत नीचे है, सिर बहुत ऊपर है ना। पशु को इतना ही ज्ञान की जरूरत है जिससे उसका पेट भर जाए।
और मनुष्य को पेट भरना बहुत छोटी बात है। मनुष्य के जीवन में ज्ञान की प्रधानता है। ज्ञानेन हीना पशुभी समान। इसीलिए पेट भर जाएगा, अगर इतनी सोच हम लोग रखते हैं तो आपकी बुद्धि पशु के बुद्धि के लेवल में है। और हो सकता है पशु के से भी नीचे हो, पशु से भी नीचे हो। इसलिए पशु जो है ना नियम से बंधा होता है। आप देखेंगे, आपने कभी किसी चिड़िया को रात में देर रात तक जगते हुए आप लोग कोई देखे हैं? कभी देखे चिड़ियों को रात में जग करके चारा चर रही है, रात में लड़ रहे हो, चै 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 कर रहा है? देखे? आपने नहीं देखा होगा। अच्छा, आपने कभी देखा गाय को कि मीट मुर्गा खा रही हो? देखा? कभी भैंस को दारू पीते हुए देखा आप लोग? देखे? देखे कोई तो बताइए। गाय भैंस को दारू पीते, वे सब अपने नियम में बंधे होते। आदमी देर रात तक जगता है, देखिएगा, देर रात तक नाचता है, गाता है, रात में दारू पिएगा, मुर्गा खाएगा। अब बोलिए, है या सच है कि नहीं है? मनुष्य नियम से नहीं बंधा, और जो नियम से नहीं बंधा ना, तो संत कबीर साहब कहते हैं निर्बंधा बंधा रहे। अब बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। संत कबीर साहब कहते हैं कि जो मानव निर्बंधा है, निर्बंधा समझ रहे हैं ना? मतलब निर्बंधा, बहुत ध्यान से समझिए, निर्बंधा बंधा रहे, अब बंधा निर्बंध होए। निर्बंधा मतलब जो अपने ऊपर नियम धर्म के बंधन को स्वीकार नहीं करता, जो धर्म के बंधन को नहीं मानता, जो धर्म के बंधन से, नियमों के बंधन से, शास्त्रों और संतों के ज्ञान के बंधन से अपने को नहीं बांधता, तो वो जीवन भर यम के बंधन में बंधता है। अनंत काल तक यमराज के बंधन में बंधा हुआ यम की मार खाता है, जन्म मरण का दुख होता है, दैहिक दैविक भौतिक तापों को भोगता है। अब बंधा निर्बंध हो, जो धर्म के बंधन से अपने को बांध लिया, नियम में अपने को बांध लिया, वह निर्बंध हो गया। निर्बंध मतलब माया के बंधन से, यम फांस से, यम के बंधन से मुक्त हो गया। संसार में सबसे ज्यादा दुखी आपको मनुष्य ही मिलेगा। देखिएगा, सबसे ज्यादा दुखी कौन? मनुष्य। आपने अभी सुना है, भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा,
और सबसे ज्यादा दुखी यही मनुष्य है कि नहीं है? डिप्रेशन में कौन मिलेगा आपको? चिड़िया डिप्रेशन में जाती है। आपको गाय को कभी कहा कोई डॉक्टर की ये डिप्रेशन में चली गई है? हैं? बोलिए कोई। किसी का गाय भैंस डिप्रेशन में नहीं जाता। डॉक्टर आके बोला आपको बैल को डायबिटीज हो गया। आप ध्यान से सुनिएगा, सुखी हो जाओगे अगर यहां सत्संग को ध्यान से सुनेंगे, जीवन में उतारे सुखी हो जाओगे। बैल को डायबिटीज नहीं होता है, किसी पशु को डायबिटीज नहीं होता, क्योंकि उनको न किसी बात को लेके टेंशन होता है, न उनको छोटी मोटी बात कोई अगर कह दिया तो उसको पकड़ करके छाती में बैठा करके टेंशन लेता है, जिससे डायबिटीज होता है। न उनका खान पान उनके बनाए हुए प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, वो वही खाते हैं जैसा उनको परमात्मा ने खाने के लिए व्यवस्था दिया है। जो शाकाहारी बना वो शाकाहारी भोजन करता है। शेर घास नहीं खाएगा। बाघ को आप लोग कभी देखे हैं कि किसी के गाय का दूध पी के भाग गया? नहीं। जो मांसाहारी हैं ईश्वर के द्वारा बनाए हुए वो मांस ही खाएंगे, और जो शाकाहारी हैं वो घास ही खाएंगे, फल ही खाएंगे। मनुष्य किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता। बंधन में बंध के कौन रहेगा? कौन बंधन में बंध के रहेगा? महाराज, आप लोग का सत्संग में दीक्षा तो ले लेंगे, लेकिन ये जो खान पान का बंधन है ना, इसमें बंद करके नहीं रह सकते। भले 15 दिन में ही, लेकिन महीना दिन में ही, लेकिन खा तो लेंगे, बंधन नहीं रखेंगे। तो आप मेरी ना मानो, यमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 1,84 में लगाएगा गोता, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो बंधन को मनुष्य नहीं मानता, एकदम उच्छृंखल रहना चाहता है मनुष्य। इसीलिए सब 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ ये मानव, सुर दुर्लभ। भगवान राम कहते हैं देवताओं के लिए भी जो तन दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब समझते हैं? जो बड़ी मेहनत, बड़ी परिश्रम, बड़े यत्न से प्राप्त होने वाला हो, बड़ी कठिनाइयों के बाद जो प्राप्त होने वाला हो, उसको कहते हैं दुर्लभ। जो वस्तु जितना दुर्लभ होता है ना, उसकी कीमत उतनी अधिक होती है। हीरा के खान दुनिया में सबसे कम है। हीरा की खान, हीरा सबसे कम मात्रा में दुनिया में उपलब्ध है। इसलिए धातुओं में हीरा बड़ा महंगा, और जो बहुतायात में मिलता है
हम लोग जाते हैं ना झारखंड में, आज ही मैं निकलूंगा, गिरिडीह तरफ जाऊंगा, रांची तरफ जाते हैं, जमशेदपुर सड़क मार्ग से गाड़ी से, अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो हम देखते हैं ऐसे ही पहाड़ के अबरख ऐसे ही देखेंगे कि ऊपर ऊपर अबरख पड़े हुए हैं। कोयला की खानें कितनी है, बड़ी बड़ी कोयला के खदान है, वैल्यू कितना है, कीमत कितना है, सबसे कम। बरसों कोयला जमीन के नीचे, हजारों हजार नहीं लाखों वर्ष तक कोयला जमीन के नीचे रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरते गुजरते हीरा बन जाता है। थोड़ा थोड़ा कितना महत्व है। खान एक ही है, कोयले के खान में हीरा मिलता है, लेकिन वही कोयला कितना कीमत का, हीरा कितने कीमत का। श्री राम कहते हैं 84 लाख योनि में, 84 लाख प्रकार के शरीरों में ये सबसे दुर्लभ ये मनुष्य का देह। दुर्लभम दुर्लभो मानुषो देही, वेद व्यास जी महाराज ने भागवत महापुराण में लिखा, सबसे दुर्लभ ये मनुष्य का देह। और इसलिए सबसे कीमती ये मनुष्य का देह। और दुर्भाग्य आप लोग देखिए, दुर्भाग्य कि सबसे दुखी मनुष्य देह, सबसे दुखिया मनुष्य का देह। आश्चर्य है कि नहीं है? आश्चर्य। तो सबसे ज्यादा दुखी कौन है? मनुष्य। क्यों है? सवाल है ना, सवाल है कि नहीं? सबसे देव दुर्लभ तन मानव का आज सबसे दुखी मनुष्य। क्यों? संत कबीर साहब कहते हैं 5 तत्व का पूतना मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुड़े बिकल होत सब ठाम। एक कला के बिछुड़े, समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, एक कला नहीं है और उसी एक कला के चलते संत कबीर साहब कह रहे हैं सब जगह परेशान है, एक कला के चलते। वो कला क्या है? एक कला है धर्म के बंधन को जानना। अपने अंदर में भगवान श्री राम ने मोक्ष का द्वार कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। जो इस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने की कला जानता है, संत कबीर साहब कहते हैं केवल वही सुखी होगा, इसके अतिरिक्त सब दुखी है। ये जो मोक्ष का द्वार है मनुष्य के शरीर के अंदर, जो इस मोक्ष के द्वार को प्रवेश करने की कला जानते हैं वो सुखी, और जिनको ये कला नहीं मालूम वे सब दुखी। तो ये ज्ञान अगर मनुष्य को मिल गया,
तो मनुष्य देवता से भी अधिक सुखी हो सकता है, देवताओं के लिए भी पूज्य हो सकते हैं आप। महर्षि वैशंपायन जी महाराज ने कहा, देवा नाम मपि देवत्वम युक्तो कार्य यते वसी। कहते हैं इस मोक्ष के द्वार का जो साधन करता है ना, जन्म मरण से वो छूटने के लिए, काल के यम के बंधन से मुक्त होने के लिए जो साधन करता है और इस साधना में जो सफल हो जाता है, तो कहते हैं कि वह देवताओं के लिए भी पूज्य हो जाता है। देवता आपकी वंदना करेंगे। जिन देवी देवताओं को हम अभी पूजते हैं, हम उनसे, देवी देवताओं से पूजने योग्य हो जाते हैं। हम इतने विशेष हो जाते हैं कि हमारी पूजा देवी देवता करने लगते हैं। एक सिख पंथ में, सुन रहे हैं सब, सिख पंथ में गुरु हुए अंगद देव जी महाराज, नाम सुने? उनके भाई के समधी थे जो आगे चल करके गुरु गद्दी पर बैठे, गुरु अमरदास जी महाराज। अमरदास की बहू, अमरदास की अंगद देव जी महाराज की भतीजी थी। तो एक दिन वो झाड़ू लगाते हुए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, घर का काम करते भजन गा रही थी। अमरदास जी को भजन सुन के बड़ा आनंद आया, तो उन्होंने पूछा कि बेटी, ये भजन आपने कहाँ से सीखा? तो वो बताई कि मेरे अंगद देव जी के, अंगद देव की बेटी थी जो अमरदास जी के भाई की बहू थी। पुतहू समझ रहे हैं ना, बहू। तो कहाँ से सीखा ये भजन? तो बोली कि ये भजन मैं अपने पिताजी से सीखी हूँ। मेरे जो पिताजी हैं सिख पंथ के गुरु हैं, अभी गद्दी पर, वो अच्छे अच्छे पद गाते हैं, उन्हीं से मैंने ये सीखा है। कहा तब तो मुझे आपके पिताजी का दर्शन करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। अच्छा, मैं जब हिंगुला देवी का दर्शन करने जाऊंगा, पंजाब में एक हिंगुला देवी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर। तो कहा कि जब मैं हिंगुला देवी का मंदिर दर्शन करने जाऊंगा, तो उसी रास्ते में आपके ये नैहर है, तो आपके पिताजी से भी मिल के जाऊंगा। तो कहा कि ठीक है। तो ये जब गए, कुछ दिन के बाद हिंगुला देवी के दर्शन करने जा रहे थे, तो अंगद देव जी महाराज गद्दी पर बैठे हुए थे। सुनिएगा, ये वहां गए, पहचान तो थी ही, उठा दीजिए, अमरदास जी को देखा तो बुला लिया, बुला करके और अपने बगल में बिठा लिया, गद्दी पर बराबर में बैठ गए। समधी थे, बैठ गए, दोनों में बातचीत हुई। उसके बाद भोजन के बाद विश्राम करने के लिए सब चले गए। अमरदास जी महाराज गुरु अंगद देव जी महाराज के दरवाजे पर एक कमरा था, अतिथि रूम, उसी में बैठ गए जाके।
उसी में आराम कर रहे, सो गए। आधी रात को जब इनकी नींद खुली तो झाड़ू की आवाज सुनाई दे रही थी। देखा अति सुंदरी नारी, एकदम देवी सी, उस दरवाजे पर झाड़ू मार रही है। हाथ जोड़कर तो इन्होंने पूछा कि देवी, दिन में तो मैंने नहीं देखा आपको, आपको इस घर में दिन में कहीं नहीं देखा, अचानक इतनी रात में इस दरवाजे पर आप झाड़ू मार रही हैं, कौन है आप? तो हिंगुला देवी कहती है, वो हिंगुला देवी थी। वो देवी कहती हैं कि आप कहां जा रहे हो दर्शन करने, किनके दर्शन करने के लिए जा रहे हो? तो हिंगुला देवी का, तो वो बोली, वही हिंगुला देवी मैं हूं, मैं वही हिंगुला देवी हूं जिनके दर्शन के लिए आप जा रहे हो। तो कहा आप यहां झाड़ू लगा रही है? तो वो बोली, मैं क्या, इस द्वार पर तो लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा सब आकर के बारी बारी से झाड़ू लगा करके अपना सौभाग्य संवारती हैं। ये गुरु अंगद देव जी महाराज संत हैं, और संत तो भगवान होते हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि कह विमल मति दास तुलसी। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्त मदमन्यो कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जो संत होते हैं, जो परमात्मा की भक्ति करके अपने अंदर में मोक्ष के द्वार को खोल लेते हैं और उस मोक्ष के मार्ग में प्रवेश करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते, ऐसे जो संत होते हैं, ईश्वर को प्राप्त किए हुए महापुरुष जहां रहते हैं उनके दर्शन करने ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी अर्धांगनियों के साथ आते हैं और अपना सौभाग्य संवारते हैं। यही महर्षि वैशंपायन जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, मोक्ष मार्ग का साधन करके जो इंद्रिय जयी हो गया है, ऐसे जो संत है जीवन मुक्त ब्रह्म पर देवताओं के लिए भी पूज्य हो जाते, उनकी पूजा अर्चना देवता भी करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी ने कहा, अजपा जपे सुन्नी मन धरे, पांचों इंद्रिय निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि में होमे गाया, तास महादेव बंदे पाया। कहते हैं जो अपने अंदर में स्थित ये जो मोक्ष का द्वार है, अंतर ज्योति अंतर नाद की उपासना करके और परमात्मा को उपलब्ध हो गए, ऐसे जो संत हैं उनकी वंदना महिमा का गुणगान महादेव भगवान शंकर करते।
तो महापुरुष इस धराधाम पर आकर के यही ज्ञानोपदेश करते हैं। भगवान श्री राम धरती पे आते हैं और नर्तन धरेउ संत सुर काजा, नर्तन भगवान धारण किए, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप। भगवान नर रूप में आकर के उपदेश कर रहे कि याद रखना, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, हैं? किस लिए मिला है, कैसे मिला, बड़े भाग से कैसे मिला? तो कहते हैं आकर 4,84 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हूँ करी करुणा नर देही, देत ईश बिनुहेत स्नेही। आकर मतलब क्या होता है? आकर 4 खानी है और 84 लाख जोनी में ये जीव भटकता है। हम लोग सब भटके हैं। 4 खानी क्या है? 4 खानी में टोटल 84 लाख प्रकार की जोनियां या शरीर है। खानी हो क्या, किसको कहते हैं? पहला खानी अंकुरज, अंकुरज जो अंकुरित होता है। जितने सारे पेड़ पौधे हैं ये सब अंकुरित हैं, ये सब अंकुरज है। ये योनि है। तो अंकुरज खानी में पेड़ पौधे, जितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं सब एक एक योनि है। अंकुरज से विशेष योनि कौन है? उखमज, उसमज, ढील, लीख। उसमज मतलब ये नहीं हुआ, उष्मा मतलब गर्मी, गर्मी से उत्पन्न होने वाले। गर्मी से क्या उत्पन्न होता है? आप लोग देखिएगा कि फल रख दीजिए सड़ जाएगा, उसमें कीड़े आ जाते। उसमज। सिर में, बाल में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ढील, लीक। कपड़े में देखिएगा चिल्लर। ये सब क्या है? गर्मी से पैदा होते हैं। उसमज, अंकुरज, उसमज। और तीसरा, इनसे ऊपर की खानी है अंडज। अब जितने तरह के कीड़े हैं गर्मी से उत्पन्न होने वाले, सब के सब एक योनि है। और तीसरा है अंडज, अंडा से जो उत्पन्न होता है। अंडा से बहुत सारे पक्षी, उसके बाद सांप आदि, सांप, साथ ही साथ बहुत से मछलियां, सब अंडे से ना होते हैं सब। ये सब जलचर भी, बहुत सारे जलचर भी अंडा से ही होते हैं। कछुआ के बच्चे को देखिए अंडे से। सर्प। तो जितने प्रकार के अंडा से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, ये सब एक एक योनि है। और चौथा है पिंडज। पिंड मतलब शरीर, बना बनाया शरीर जो माँ के गर्भ से सीधा बाहर आया, उसको बोलते हैं पिंडज। पशुओं के बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली,
गाय भैंस आदमी, ये सब पिंडज है। ये सब पिंडज है, खानी के प्रकार हैं, योनियां हैं, शरीर हैं। तो चारों खानियों में अंकुरज, उष्मज, अंडज और पिंडज, ये चारों खानियों में जितने जीव हैं, शरीर हैं, वे सब मिला करके धर्म ग्रंथों में संतों ने बताया कि 84 लाख प्रकार के हैं। और एक एक करके 84 लाख प्रकार के शरीर में जीव भटकता है। सोचिए, तब कबहुक करी करुणा नर दे, तब कभी कृपा करके ये मनुष्य का शरीर परमात्मा देते हैं। किस लिए देते हैं? किस लिए देते हैं? देखिए, एक बार मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, देवघर से कलकत्ता जा रहे थे। तो एक बहन जी पूरा वीआईपी, एकदम पूरा वीआईपी बनी हुई, उसी में बैठी हुई थी जहाँ हम बैठे थे। हमको देखी लोग तो कुछ धर्म चर्चा शुरू कर दी। अपने देश में तो धार्मिक लोग बहुत है ना, धर्म चर्चा शुरू कर दिए। चर्चा, वो जो बहन जी थी ना, वो बोलती हैं कि मनुष्य का देह बड़ा भाग से मिलता है। हम सोचे मन ही मन, आहा, इतना सुंदर ज्ञान है बहन जी का। मनुष्य का देह बड़े भाग से मिलता है। वाह, हमको लगा सत्संग से जुड़ी हुई है ना। पर परमात्मा की कृपा होती है तब मनुष्य शरीर मिलता है। हमारे मन में वाह 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 मन में हो रहा है। तीसरा लाइन में वो बोलती है, इसलिए मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिलता है, परमात्मा की कृपा से मिलती है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कहते कहते कहती है इसलिए। किस लिए? इसलिए आत्मा जो कुछ मांगे वो सब इसको देना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग से मिलता है। भाई आत्मा क्या सब मांगे जो इसको देना चाहिए? तो एक महिला जो थी वो बोलती है, हम तो मांस मछली सब नहीं खाते हैं, ये सब खाना अच्छा नहीं है। तो बोलती ना 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 ना, हम कहे ऊपर का ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, नीचे से हवा हवाई। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, ऊपर से फीट फाटा भीतर से बरारी घाट। मतलब घाट तो बहुत नामी है, लेकिन घाट पर उस तरह की सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है घाट पर, क्योंकि नदी का कटाव होते रहता है। कुछ भी बनाओ तो काट देती है गंगा मैया। तो हमको ऐसा ही लगा कि ये वैसा ही ज्ञान है बहन जी का, कि ऊपर से फिट फाट मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है, ईश्वर की कृपा से मिलता है, देवताओं को भी दुर्लभ है। यहाँ से तो फिट फाट है बहन, यहाँ तक तो फिट फाट। और इसीलिए आत्मा जो जो मांगे मनुष्य देह में, बकरा मुर्गा अंडा सब देना चाहिए। दारू गांजा सिगरेट दो। ये हुआ बरारी घाट, है ना, मोकामा घाट। तो हमको नहीं रहा गया, हमको लगा ये पढ़ी लिखी जो है ना, ये सब अनपढ़ महिला सबको यही बिगाड़ेगी, यही बिगाड़ेगी। देखिए एक बात आप लोग जान लीजिए, आदमी जब पढ़ा लिखा हो ना,
तब गलती कर रहा हो ना, अनपढ़ आदमी को सही राह पर अगर चल रहा हो तो ये पढ़े लिखे आदमी को अहंकार को चोट लगता है। उसको लगता है हम पढ़ लिख के बरारी घाट हैं, केवल ऊपर से फिट फाट है। आई धर्म के मार्ग पर चल रहा है, इसका ज्ञान देखो। उसको तकलीफ होता है पढ़े लिखे लोगों को। कबीर खटकते हैं सबको काशी में, पता है क्यों? क्योंकि कबीर मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कबीर पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन ज्ञान इतना ऊंचा है कि कहते हैं जुल्हा बिनहु हो हरिनामा। तू काशी का पंडित, मैं काशी का जुल्हा, लेकिन देखो हूं मोरा ज्ञाना, जुल्हा बिनहु हो हरिनामा। कहते हैं हम जुल्हा हैं, लेकिन हरिनाम का कपड़ा नहीं बुनते, हम हरि नाम बुनते हैं। और हरि नाम का बुनने का फल देखो। तुम काशी के पढ़े लिखे विद्वान पंडित हो, सारा धर्म शास्त्र कंठस्थ किए हुए हो, लेकिन देख लो मेरा ज्ञान। मेरा ज्ञान कैसा है? कैसा ज्ञान था उनका कबीर साहब का? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चक्की भली पीस खाए संसार। क्या ऊंचा ज्ञान था। आप खूब वेद उपनिषद पढ़े हैं और वही पूज रहे हैं, और वो कहते हैं नौ देवो स्वात्मनः परः। कहते हैं देखो वेद क्या कहता है, आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है? निज तन में खोज सज्जन कह रहे हैं गुरु महाराज। जोग जुगति कर जो कोई जाने खोजे आप शरीरा, तिनकी मुक्ति संशय नाही कहत जुलाह कबीरा। नहीं तो देव को पूज के हिंदू मर गए, तुरक मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हु न मुक्ति पाई। कहते देखो मेरा ज्ञाना, देखो मेरा ज्ञान कैसा है। खूब पढ़े लिखे काशी के विद्वान वो पंडितों को कबीर बर्दाश्त नहीं होते। अरे इतना ऊंचा बात ये कैसे बोल रहा है? बोलेगा कबीर, क्योंकि कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंकन की देखी। कबीर साहब कहते हैं मोड़ तोर मनवा कैसे कोई रे, तुम कागज पढ़ के बोलता, हम आंखों देखी बोलता है। तो उनको पंडित भी बर्दाश्त नहीं करते, काशी के पसंद नहीं करते, न मौलवी उनको पसंद करते हैं, क्योंकि कबीर तो बोलेंगे कंकड़ पंथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरो भयो खुदा। मुल्ला होके बांग पुकारे, क्या तेरा साहब बहरा है? जीटी के पांव में नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है। तो कबीर साहब वो पढ़े लिखे मौलवी को पसंद होंगे? हैं आप लोग बताइए। उनसे तो बड़ा खतरा होगा, उनसे पंडित को भी खतरा और उनसे मौलवी को भी खतरा। तो दोनों मिल करके कबीर की 72 कर्म कर दिया, जिसको 72 कसनी कहते हैं। लेकिन कबीर है आत्मस्थित है, संसार के हित के लिए सारा कष्ट उठा रहे हैं। संत सहे दुख परहित लागी, परहित के लिए सारे दुखों को उठाते हुए अपनी बात कहे जा रहे हैं। कहते हैं वहाँ खड़े होकर के काशी में, क्योंकि सत्य बोल रहे हैं। तो अनपढ़ हैं, लेकिन ज्ञान कहाँ से आया? कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोय, अमृतक होए के जो रहे मानिक लावे परखे सोए। मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जाम वस्तु अनेक।
अपने शरीर में ही सारे ज्ञान है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। सब कुछ घर में ही बाहर ही नहीं, अब बाहर टोले सो भरम भुलाही। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, अरे जो कुछ है सब घर में है, इस शरीर में है। घर में घर दिखाई दे सोई सतगुरु परख सुजान। अरे घर शरीर रूपी घर में जो तुम्हारा निज घर परमात्मा का दर्शन करा दे, तन के अंदर तन का दर्शन करा दे, स्थूल में सूक्ष्म सूक्ष्म में कारण, कारण महाकारण सबका दर्शन कराते हुए परम पिता परमात्मा का दर्शन जो इसी शरीर रूपी घर में करा दे, वो सदगुरु हैं। ये ज्ञान है सब कुछ अपने अंदर में। तो संत कबीर साहब हों या चाहे रविदास जी हों, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ गंगा आपका है धंधा, गंगा आपका है धंधा। कबीर कहेंगे मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो आपके धंधा पर तो कुठाराघात होगा। तो आपको रविदास पसंद नहीं होंगे क्योंकि सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो संत लोग आकर यही समझाते हैं कि सुन लो, गुरु महाराज क्या कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने अंदर परमात्मा है, अपने में खोजो, बाहर मत खोजो। बाहर भरमन बाल खेल जैसन, बाहर का भटकना तो बालक के खेल जैसा है, बालक के खेल जैसा है। अपने में खोजो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सब जीवों के हृदय में। तो कहाँ खोजोगे? वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, तो कई विधि आवे हाथ। एक महात्मा जी जा रहे थे, लोगों को समझाते थे महात्मा जी कि परमात्मा अपने हृदय में है। तो कहाँ ढूंढो? हृदय में ढूंढो। लोग समझते नहीं थे। शास्त्र में लिखा हुआ है ना, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण ते सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। काष्ठ मतलब लकड़ी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाषाण पत्थर और तरह के धातु, तीर्थ व्रत आदि में अज्ञानी आदमी शिव को ढूंढता है। शिव मतलब परमात्मा। आजकल तो लोग गीत गा गा के शिव को ढूंढते हैं, नहीं है? 10 बजे 11 बजे रात तक देखिएगा चल रहा है, नहीं? अब भगवान शिव कहाँ है? कहते हैं शिवे देहे प्रतिष्ठिते। काष्ठ पत्थर पाषाण की मूर्ति में, या फिर सुन रहे हैं कि नहीं सब, तीर्थ में। लेकिन शिव कहाँ है? शिवे देहे प्रतिष्ठिते। वो कल्याणकारी शिव ईश्वर परमात्मा कृष्ण राम तुम्हारे अंदर में है। ये महिमा मनुष्य देह की है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धदम सर्वदेहिनाम। ये शरीर में है वो, ये देव शिवालय है, इसमें भगवान शिव हैं। तो इसीलिए अपने में ढूंढो, इसकी महिमा को जानो। तो मैं क्या कह रहा था कि पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, अनपढ़ लोग जो होते हैं,
धर्म के राह पर अनपढ़ लोग चल रहे हैं, सत्य के राह पर चल रहे हैं, तो ज्ञान की बात अगर करते हैं या अपने कर्म को पवित्र रखते हैं अनपढ़ लोग, तो पढ़ा लिखा आदमी जो गलत रास्ते पे चल रहा है उसको ये सहन नहीं होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो फिर वो क्या करता है, उन्हीं को भरमाने लगता है, भटकाने लगता है। क्यों? तुम मेरे शामिल में हो जाओ ताकि हम बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहेगा नहीं हमको, हैं? देखिए एक आदमी का गांव में सूरदास जी था। सूरदास जी, उसको आंख नहीं थी, जन्म से ही अंधा था बेचारा। तो उसको सबको कहता रे अंधरा, रे अंधरा। उसको बड़ा खराब लगता था। गांव में हम अकेला अंधा। एक दिन क्या किया वो अंधा कि बैठ गया एक जगह जा करके शांत एकांत में, जहां से लोग कभी कभी आते जाते थे। जैसे किसी के आने की आहट उसको सुनाई दे सूरदास को, तो कहता था आ हे ईश्वर, तेरा ऐसा रूप निराला देख करके मेरा जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। हे परमात्मा, आपने मुझे दर्शन दे दिया। हे परमात्मा, वाह क्या आपका ऐश्वर्य है। लोग सुने, कहा कि कहीं कुछ तो दिखाई तो दे नहीं रहा है। आई सूरदास कहता है ईश्वर, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, आप हमारे सामने प्रकट हो गए हैं, मैं धन्य धन्य हो गया। कहा है जी, कहीं परमात्मा तो दिख नहीं रहे, कहीं कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। कहा मूर्ख कहीं का, तुमको क्या पता। कबीर साहब बोले नहीं है, ये उल्टा वेद कोई बिरला बूझे, अब पानी में आग लगे अंधे को सूझे। सुने नहीं हो, है? अंधा को दिखाई देता है, आंख वाले को ईश्वर दिखाई देते, कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब का क्या भाव है वो समझ नहीं रहा है, ये तो संत बताएंगे ना। लेकिन देखिए कैसे ज्ञान का उल्टा बोल के फायदा निकाल रहा है। जैसे वो महिला बोल रही थी कि बड़े भाग मानुष धन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, इसलिए जो आत्मा मांगे सब खिलाइए, इसको कुछ भी मत रोकिए। नीचे का लाइन उड़ा देती है कि यही तनकर फल विषय न भाई, कि भोग के लिए ये शरीर नहीं मिला है, ये शरीर मिला है परलोक संवारने के लिए। पाई न जई परलोक संवारा, ईश्वर की भक्ति करने, ध्यान सत्संग करके मोक्ष का द्वार खोल के परलोक संवारने के लिए मिला है। फिर 84 में न जाना पड़े, जन्म मरण के चक्र में न फंसना पड़े, इससे छूटने के लिए मनुष्य का देह मिला है, भोगों के लिए नहीं, विषय भोग के लिए नहीं। ये लाइन गायब कर देती है। वैसे वो कह रहा है, कबीर साहब का मतलब है अंधे को सूझे का अर्थ है आंख बंद करके जब ध्यान करते हैं, बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तू ना भटको। जो आंखें बंद करके बहिर्मुखता को छोड़ करके अंतर्मुखी हो जाता है, उसको परमात्मा मिलते हैं। बाहर का पट बंद कर अंतर का पट खोल। कबीर साहब कहते हैं बाहर की आंखों को बंद कीजिए और अंतर की आंख खोल लीजिए। तो इस आंख को बंद कर लिए तो बाहर के दृश्य के लिए हम अंधे हो गए कि नहीं। अब गुरु की युक्ति से जो ध्यान करेंगे तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, शिव नेत्र खुल जाएगा, अंत में आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाएगी और परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। भाव उनका ये है। लेकिन ये अंधा क्या कह रहा है, अंधा को सूझे मतलब आंख फोड़ लो। हैं, हम ही एक आन्हर काहे रहेंगे गांव में, अंधे क्यों रहेंगे। तो दोनों आंख कहा कि अंधा को सूझे, हमारी तरह अंधा बनो तब दिखाई देगा परमात्मा। कहा क्या करें, कहा आंख फोड़ लो, अपना आंख भगवान के दर्शन की जिज्ञासा से
वो भी आदमी अपना दोनों आंख फोड़ लिया, दोनों आंख फोड़ लिया। उसके बाद कहता है अरे कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? कहा मूर्ख कहीं का, आंख फोड़ने से भगवान दिखाई देते हैं। कहा कि तो तुम मेरा आंख क्यों फोड़वा दिया? कहा हम अकेले थे ना, सब हमको अंधा अंधा कहता था, अब तुम भी आ गए हो, अब दो अंधा। तो कहा कि आंख फोड़ दिया, अब हम क्या करें सो बताइए? कहा कि अपने मत में संख्या बढ़ाओ, तुम भी बैठ के कहो आंख फोड़ लिए, भगवान का दर्शन हो रहा है, कोई तो फंसेगा, आंख फोड़ देना उसका। इस तरह से गांव में धीरे धीरे हम लोग भी संख्या में हो जाएंगे, आंख फोड़वा मत चला देंगे। आंख फोड़वा मत, आंख फोड़ाओ, भगवान मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं इतना आसान अगर होता ना, भगवान मिल जाना, शिव का दर्शन होना, तो फिर इतने बड़े बड़े जो ग्रंथ क्यों बनते और इतने सारे लोग इतनी सारी साधना और इतना सारा त्याग तपस्या क्यों करते? अपने आप को बंधन में रखो। तब मैं उस माता बहन जी को, जो महिला थे ना, उनको हमने कहा कि बहन जी आप पढ़ लिख करके अपना रास्ता तो गलत रखे ही हैं, ये भोली भाली महिलाएं जो सही राह पे चल रही हैं, इनको भटका करके अपने लिए घोर नरक की व्यवस्था क्यों कर रही हैं? आप खुद नरक में तो जा रही हैं और दूसरों को भी गलत राह दिखा रही है, तो आप तो घोर नरक में जाओगी, सबसे कठिन नरक में जाओगी, बड़ी विपदा में फंस जाओगी। आत्मा मांगती है, आत्मा को भूख लगती है, प्यास लगती है, बिगड़ा हुआ मन मांगता है, बिगड़ा हुआ जीव मुर्गा खोजता है, मन बिगड़ा हुआ मुर्गा खोजता है, दारू खोजता है, गांजा सिगरेट खोजता है। आत्मा, आत्मा, आत्मा को इन सब से परे है। वहां कहां भूख कहां प्यास, आत्मा में जिस दिन स्थित हो जाओगी, गुरु महाराज जी कहते हैं तब हरि रस मिला जिसको, उसको संसार रस की कामना रहेगी। भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमती बीते, डार दियो सब भारा। जिसको हरि रस मिला, आत्मा का रस मिला, उस आत्मा का रस ऐसा आनंदमय रस है, उस रस के सामने विषय रस तुच्छ है। संसार के पदार्थों का जो रस है, स्वाद है, चाहे रूप दर्शन का स्वाद हो, चाहे शब्द गीत गानों का स्वाद हो, सुख हो, चाहे जिह्वा से भोजन का स्वाद हो, सुख हो, त्वचा से स्पर्श का सुख हो, चाहे नाक से गंध का सुख हो, सुगंध का, कहा सब तुच्छ है उसके सामने, हरि रस के सामने। और बहन जी आप कहती हैं आत्मा मांगता है। कैसा पढ़ लिख करके आप दूसरों को भ्रमित कर रही हैं। राह चलते तो बाद में बातचीत में समझ में आ गया कि वो कुछ ऐसे ही आंख फोड़वा मत से थी, जो लोग चलते चलते चेला बना देते हैं। खाओ पियो कुछ भी, कोई बंधन मर्यादा का धर्म का नहीं रखना है, अब भक्ति कर लेना है बस। सुबह शाम भगवान का थोड़ा सा नाम ले लो, नमः शिवाय कर लो, कुछ भी कर लो, खाओ पियो मौज करो। देव दुर्लभ तन की देव दुर्लभ महिमा को समझिए और इसको बंधन में रखिए। सबसे पहली बात है, धर्म के बंधन में रहोगे तो मनुष्य होकर भी, मैं प्रारंभ में ही कहा ना कि चिड़िया, अब खत्म करते, पशु
अपने नियम में बंधे होते हैं, जो प्रकृति के नियम हैं उन प्रकृति के नियमों में बंधे हुए होते हैं, और इसलिए उनको कोई तनाव नहीं होता पशुओं को। इसलिए मानसिक बीमारियों से भी मुक्त होते हैं। अब बहुत तरह के ऐसे बीमारी हैं जो मानसिक टेंशन से उत्पन्न होता है, चिंता से उत्पन्न होता है, वो पशु पक्षियों को नहीं होता है ना। खान पान के दोष से उत्पन्न होता है, वो पशु पक्षियों को नहीं होता है, क्योंकि पशु पक्षी खान पान के नियम में एकदम पक्के होते हैं। उनके सोने जागने के जो भी नियम हैं पक्के होते हैं। तो बंधन धर्म का मनुष्य जो नहीं मानता है वो दुखी होता है। भगवान कहते हैं मनुष्य बने हो किस लिए? अनित्यानि शरीरानि विभौ नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। धर्म संग्रह करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। धर्म किसको कहते हैं? धर्म यतो अभ्युदयो निश्रेय सिद्धिश्च धर्मः। महर्षि कनाद हुए, उनकी वाणी है, कहते हैं धर्म उस कर्म को कहते हैं। किस कर्म को? जिस कर्म से मनुष्य का लोक और परलोक दोनों श्रेष्ठ बन जाता हो, सुखमय बन जाता हो, आनंदमय बन जाता हो। धर्म उस कर्म को कहते हैं जिससे संसार में भी आपकी महिमा हो जाए। आप झूठ बोलिएगा, आपका कोई आदर करेगा? झूठा आदमी का कोई आदर करता है? कोई नहीं करता। लोग जान जाएंगे ना कि आप झूठ बोलते हैं तो आपका आदर कोई नहीं करेगा। मुंह पे भले नहीं बोले, लेकिन पीछे से आप किसी के मन में आपके प्रति आदर भाव नहीं रहेगा। ए झूठा आदमी है। चोर का कोई आदर करता है? चोरी करने वाले का कोई आदर करता है? चोर है। किसी के घर में शादी विवाह में चले जाए, जिसके रिश्तेदार के आए और लोग जानता है कि ये चोर है, तो सब घर वाला कहेगा देखना संभल के आ गया है। कहेगा कि नहीं कहेगा? नशा करने वाले का कोई आदर करता है? बोलिए। तो अच्छे का संग करोगे, संत संग करोगे, संत के संग में आओगे तो सत्संग से ज्ञान होगा। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर लो जतन हजार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए प्रयाग रे। 4 धाम तीर्थ कर आया, मन का नहीं सुधार रे। चारों धाम के तीर्थ करके आ जाओगे, मन में सुधार नहीं होगा। मन नहीं सुधरा तो कहिएगा आत्मा मांगती है। खाओ पियो मौज करो। परिणाम होगा कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। संत लोग कहेंगे जब लगेगा जमराज के डंडे तो हो जाओगे ठंडे। तब हो जाओगे ठंडे। सब समझ में आ जाएगा। आप लोग हंस रहे हैं सब, लेकिन सच है, जान लीजिएगा। नहीं तो हम लोग भी तो खाते हैं, नहीं खाते? पढ़े लिखे हम भी हैं थोड़ा बहुत, समझ रहे हैं कि नहीं? आपके इस गांव में पहली बार आए हैं, श्रद्धा है, इन्होंने बुलाया। हम भी चाहते तो हम भी एकदम कोट पेंट टाई, हमको समझ में आया संत मिले, सदगुरु मिले, ज्ञान हुआ कि नहीं 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 नहीं, देह धरे कर यही फल भाई। देह धारण करने का फल क्या है? तजिए भजिए राम सब काम बिहाई। भगवान की भक्ति करिए, संसार के भोगों को छोड़िए। यही तनकर फल विषय ना भाई, छोड़ दिया हमने। और तब छोड़ने के लिए कह रहा हूं, खुद पर शासन तब अनुशासन। पहले छोड़े और तब आपको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये जीवन जो है ना, बड़ा ईश्वर की कृपा का फल है। इसलिए इस देव दुर्लभ तन को पाकर अपने
जीवन में आचरण में सुधार कीजिए और अपने अंदर में संत सदगुरु करनधार मल्लाह के शरण में आकर मुक्ति का साधन की युक्ति लीजिए। शरीर में मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का द्वार कहीं शिव नेत्र उसको कहते हैं, सुषुम्ना उसी को कहते हैं। संत लोग कहते हैं क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, परमात्मा तक जाने का रास्ता तुम्हारे अंदर में है, दोनों आंखों के मध्य में वो रास्ता अभी बंद है। भगवान शिव कहते हैं वाम दक्षे निरुंधंती सुषुम्ने प्रविशंति सुषुम्नयाम ब्रह्मरंध्रम प्रविशंति तास्ते यान्ते परमं गतिम। बाईं दाईं दोनों दृष्टि धारों को जो निरुद्ध करने की युक्ति जान लेता है, उसका सुषुम्ना, उसका मोक्ष का द्वार, उसका शिव नेत्र जो अभी बंद है खुल जाता है। गुरु भेद देवे सार खुले बंद दसम द्वार, इसको शिव नेत्र सुषुम्ना 10वां द्वार कहते हैं। ये मोक्ष का द्वार है। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और मलमूत्र के ये 9 द्वार हैं। ये तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा, ये मलिन द्वार हैं। जब जीव देह त्यागता है तो इन्हीं 9 द्वारों से, 9 में से किसी द्वार से निकलोगे 9 द्वार पर जम का पहरा है। जम बढ़ जाती तोड़े छाती, पकड़ के बांधता है और लेके निकल जाता है। कहाँ ले जाएगा? जम पकड़ के कहाँ ले जाएगा? यमपुरी, और वहाँ ले जाकर तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। लेकिन एक द्वार ईश्वर ने केवल और केवल मनुष्य के देह में बनाया है, जिसको 10वां द्वार मोक्ष का द्वार शिव नेत्र सुषुम्ना शहरग 10th गेट कहते हैं। कहते हैं इस गेट में प्रवेश कीजिए। प्रवेश कीजिएगा तो यह जो निकलता है यहाँ 10वें द्वार को अभी बंद है ना, इसको साधन विशेष से आप खोल लीजिए। इसके लिए पहले एक मंत्र का जप करना पड़ता है, फिर मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान करना पड़ता है, और मंत्र और रूप के ध्यान से मन जब स्थिर हो जाता है, मन जब शांत हो जाता है, मन जब शुद्ध हो जाता है, तब दोनों दृष्टि की धारों को बड़ी सहजता से जोड़ते हैं, एक करते हैं। कैसे? सुई में धागा डालने वाला जैसे नज़र को एकदम समेट करके सुई के छेद पर केंद्रित कर देता है, उसी तरह से फैली हुई निगाह को बड़ी सहजता के साथ दोनों दृष्टि धारों को एक किया जाता है। ये अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। अभ्यास करेंगे ना, करत कर अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो एक कर लीजिए, सम कर लीजिए, साधना करके करते ये हो जाता है, सबसे हो जाता है। खान पान पवित्र करके और रोज नियम से त्रिकाल संध्या अभ्यास कीजिएगा। सुबह शाम बैठ करके स्नान करने के बाद थोड़ा थोड़ा अभ्यास से आदत हो जाएगी, दृष्टि स्थिर होने लगेगी, 10वां द्वार खुल जाएगा। और जिसका मोक्ष का द्वार खुल गया उसका अंदर में प्रकाश हो जाएगा, अंदर में परमात्मीय शब्द गूंजने लगेगा, और मोक्ष के मार्ग में बढ़ता हुआ परमात्मा को परख लेगा। और ऐसे लोग जब शरीर छोड़ेंगे ना तो कहाँ जाएंगे? आँख नाक कान जीभ से नहीं निकलेगा, किधर से निकलेगा? 10वां द्वार से। और ये 10वां द्वार के बारे में जाता जोगी खिनौ न पावा, यमराज को भी पता नहीं है 10वां द्वार, ये गुप्त द्वार है। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्त योग बलेन सेव अभ्रुर मध्य प्राण आवश्यक सम्यक सतम परस्मुपेति दिव्यम। अंत समय जब जीवन का आएगा तो ऐसे 10वें द्वार को जिसने खोला हुआ है, मोक्ष के द्वार को खोला हुआ है, वो भक्त, वो योगी, वो साधक अपने चेतन वृत्ति को ठीक ठीक 10वें द्वार में स्थिर करके फिर 10वें द्वार से निकल जाता है। हे अर्जुन, वो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है, जहाँ जा कर के यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ से जीव दुखमय संसार में नहीं आता है। और अर्जुन ने कहा कहीं 10वां द्वार खोलने के पहले ही मर गए, अब ध्यान भजन किए, अब मुर्गो छोड़ दिए, शराबो छोड़ दिए,
अंडा बकरा का सुख छोड़ दिए, अब मोक्ष का द्वार खुला भी नहीं, अभ्यास कर ही रहे थे, मर गए, तब क्या होगा प्रभु? न इधरे मिला न उधरे मिला। तो भगवान कृष्ण कहते हैं बिल्कुल ऐसा मत सोचना अर्जुन। इन सब जो मनुष्य धर्म के नियम में आ गया और मोक्ष का साधन करने लगा, ध्यान सत्संग नियम से करने लगा, हे अर्जुन, नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायोर्न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, इस ध्यान योग के आरंभ का, इस मोक्ष मार्ग के साधन के आरंभ का नाश नहीं होता। इसका थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करोगे तो ये आपको मनुष्य शरीर से आपको नहीं गिरने देगा। इसका संस्कार क्या करता है? मनुष्य देह त्यागेगा, जब मोक्ष द्वार नहीं खोल सका, मुक्ति में भले नहीं जा सका, लेकिन जब देह त्यागा इधर के ही किसी द्वार से, तो परमात्मा की कृपा से वो सीधा स्वर्ग को जाएगा और वहाँ स्वर्ग में विशाल स्वर्ग के सुखों को भोगेगा और फिर वहाँ से मनुष्य शरीर में आएगा। तो किसी श्रीमताम गे या योगी कुल में, किसी पवित्र श्रीमान कुल में, जहाँ सब लोग साधन भजन करने वाले हो, जहाँ पवित्रता से रहने वाले हो, पाप आचरण नहीं करते हैं और घर में सब तरह के सुख साधन है, ऐसे घर में या किसी योगी कुल में गुरु नानक देव, संत कबीर जैसे पहुँचे हुए महापुरुषों के संतान बन के जन्म लेता है। ऐसा जन्म भी संसार में बड़े भाग से दुर्लभ लोगों को होता है। इसीलिए मोक्ष का साधन कीजिए और नहीं तो पछताना पड़ेगा। मानव तन मिला है, इसकी महिमा को समझिए और इसकी महिमा को समझ करके गुरु से युक्ति लीजिए, ध्यान सत्संग कीजिए, लोक परलोक दोनों उत्तम बन जाएगा। दुनिया में भी जब रहोगे, ध्यान भजन करोगे तो योगक्षेम बहाम्यहम, संसार में भी किसी वस्तु की कमी नहीं रहने देंगे। परमात्मा सृष्टि को बनाए हैं, सदगुरु और संत एक ही होते हैं, भगवंत एक ही होते हैं, साहब से सदगुरु भय। परमात्मा ही जीव के हित के लिए संत सदगुरु बनकर महर्षि में ही बन करके आते हैं। जीव हित आप ही आवे, आ करके संसार को चेताते हैं। जो इनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, भगवान कहते हैं उनका योगक्षेम बहम करता हूँ, जो चाहिए उसकी व्यवस्था करता हूँ और जो जरूरी है उसकी भी रक्षा भी करता हूँ। इसीलिए सत्संग करने वाले को गुरु महाराज जी ने कहा, मैं 3 बार कहता हूँ, जो नियम से सत्संग ध्यान करेंगे उनको भोजन वस्त्र और आवास की कमी नहीं होगी, नहीं होगी। तो संसार भी सुखी और परलोक भी सुखी। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। सत्संग और ध्यान नित्य नियमित कीजिए, लोक परलोक सुखी बनेगा। पाप कर्म से हट के रहिए, आपका यहाँ भी सम्मान और वहाँ भी सम्मान होगा। तो सत्संग सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं, इसको सब पकड़ के रखिएगा। कितना सुंदर है, आत्मा की पुण्य स्मृति में देखते यहाँ सत्संग कराते हैं। पहली बार मैं आया, इनके नाम से सत्संग किया। गुरु महाराज से प्रार्थना, ये दिवंगत आत्मा जहाँ भी हो गुरु महाराज अपनी शरणागति में रखें। देखिए, धन बड़े बड़े लोग के पास होता है, लेकिन धर्म में मन नहीं लगता है। जब इनकी कृपा होती है ना, तभी धर्म में मन लगता है। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी अपना समय, पुत्र का तो यही धर्म है ना, जब तक पुत्र जीवित रहे माता पिता के नाम से सत्संग करते रहना चाहिए। तो इन्होंने कराया, इन्होंने लोगों को अवसर दिया, उपलब्ध कराया। बड़ा पुण्य का काम है, यही तो असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब छोड़ जाइएगा, और ये जो है ना साथ जाएगा। इसलिए संसार और परिवार के लिए भी करते रहिए, पर अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखिए। इसका साथी कौन है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म, है ना। तो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में अपने जीवन को लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि गुरु महाराज की कृपा से आप लोग के परिवार में, सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए, हमारे मंच संचालक बाबू, क्या नाम है आपका भी?
नरेंद्र बाबू, हाँ निरंजन बाबू, इनका भी मंगल हो, कल्याण हो, सबका मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।